नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट पेपर है 56 से 59 बीपीएससी का प्रीलिम्स का। 15 मार्च 2015 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे उस वक्त। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर जीएस से हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, आगामी आने वाली परीक्षा में बीपीएससी के लिए। लेकिन जो करंट अफेयर्स के हैं उनको हम लोग ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उस वक्त महत्वपूर्ण थे। आज के समय में उनकी उतनी महत्वता है नहीं और वो सवाल आएंगे नहीं, तो हम लोग अपनी मेहनत को बेकार जाया नहीं करेंगे। जिन सवालों के आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, हम सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करेंगे। मैथ के पोर्शन को आंसर से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए बोर्ड पे ही उसको सॉर्ट आउट करना होगा ट्रिक के साथ कि किस विधि से हम करें और वो तेज़ी के साथ एक्यूरेट आंसर को हम निकालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो जो मैथ का पोर्शन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे, और उसमें जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि परीक्षाओं में जितनी तेज़ी के साथ, सही एक्यूरेसी के साथ आप प्रश्नों को हल करेंगे वही आपकी सफलता को निश्चित करेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो डेफिनेटली मैं अलग से वीडियो बना के मैथ का जो पोर्शन है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कई बार आ चुके हैं और जो आगे जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साफ्टा टूर्नामेंट जो है सैफ 2013 का विजेता कौन था। ये भी करंट अफेयर से है इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उस वक्त अफगानिस्तान था। ये देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? मानव अधिकारों के संरक्षण से। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? उसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित समझौता पर विचार कीजिए, उपयुक्त समझौता का सही कालक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी करंट अफेयर्स से था दोस्तों, तो इसको हम लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये योजनाएं हैं, ये योजना का भी सही कालक्रम जो है वो हम लोगों को निश्चित करना है। EAS है, ट्राइसैम है, JRY है, RLEGP है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान का है दोस्तों, ये भी कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो इसमें दिया हुआ दोस्तों कृषि आधारित उद्योग जो है वो भारत निर्माण का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैंपियन लीग T20 2014 का विजेता कौन था? ये भी करंट अफेयर्स का दोस्तों, इसको भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17वें एशियन गेम 2014 में भारत का स्थान कौन सा था? करंट अफेयर्स से आया था दोस्तों, और इसमें है भारत का स्थान 8वां था 17वें एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में 2014 के 25 सबसे प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है? ये भी करंट अफेयर्स से था दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है। ये भी करंट अफेयर्स से था, इसको भी नहीं पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सान्या चीन में हुआ था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ। ये भी करंट अफेयर्स से था दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में निर्वाचित हुआ था। अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 गैर अस्थायी सदस्यों में सेवा करने हेतु चुने गए। करंट अफेयर्स से था दोस्तों, और इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से ही आया था, निम्नलिखित देशों में किसने फरवरी 2014 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? और सही है नॉर्वे, रूस ने जीते थे। करंट अफेयर्स से है, इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेटर खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया? ये भी करंट अफेयर से है दोस्तों, कोरी एंडरसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स के पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता है? योगेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब करंट अफेयर से आए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन, उस वक्त ये एशियन गेम्स भी हुए थे और कॉमनवेल्थ गेम्स, उनसे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन है। किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन कंपटीशन 2014 महिला एकल जीता? उस वक्त लीना ने जीता था दोस्तों। 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी, कब आयोजित की गई थी? करंट अफेयर से है, अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आया है, किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? रानीखेत उत्तराखंड में किया गया था। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया? डीएमके, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी। करंट अफेयर से है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया था, और ये किया था डॉक्टर एएस पिल्लई को। करंट अफेयर से है। 25वां क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष दोस्तों न्यायमूर्ति अशोक माथुर को बनाया है। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है दोस्तों। जे.एस. वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो 2013 है, वो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानूनों में परिवर्तन से है। इनमें से किसको 2014 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भी करंट अफेयर से है दोस्तों, और दिया गया था पैट्रिक मेडियानो को। निम्नलिखित में यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? किस देश ने दिया था? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली ऑप्शन में दोस्तों, और स्वीडन ने दिया था सबसे पहले फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया दोस्तों? यूएई ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विकास रिपोर्ट 2014 का विषय क्या है? और इसका विषय है दोस्तों वित्तीय समावेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन है दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है कि अब ये जीएस से आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग इसको हल करेंगे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? सबसे जो फेमस त्यौहार है बिहार का, और ऑप्शन है आपके दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा। दोस्तों बिहार में छठ पूजा जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, तो इसका ऑप्शन है छठ पूजा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक का, गुरु नानक का, तेग बहादुर जी का, या हरगोविंद जी का, या गोविंद सिंह जी का? और सही ऑप्शन है दोस्तों पटना में गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए, या फिर जूट के लिए? और सही आंसर है दोस्तों सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है दोस्तों? दोस्तों इसमें जो है सही आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है दोस्तों, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील, कामा झील? अनुपम झील जो है दोस्तों वो बिहार में स्थित है।
जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? और जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार से कौन नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? और सही आंसर है दोस्तों स्वामी सहजानंद तो थे ही, उससे केवल स्वामी सहजानंद ही बिहार से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई, ये भी करंट अफेयर से है दोस्तों, और ये प्रारंभ की गई थी 5 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों ये योजना चालू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों मैथ का है, 2nC3 मान पूछा गया है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का ही है, 77777 का प्रसारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, log 2 मैथ का है, इसको भी छोड़ते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। समीकरण दिया गया है 44 क्वेश्चन में, इसके लिए भी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वही 45 जो क्वेश्चन है इसमें भी श्रेणी पूछी गई है, इसको भी हम लोग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक त्रिभुज में शीर्ष क्षेत्रफल पूछा गया है, ये भी मैथ से है। 47 भी मैथ से है, 48 भी मैथ से है, 49 भी दोस्तों मैथ से है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे मैथ के पोर्शन में। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों, किस चीज के हैं? टाइफाइड और कालरा संक्रामक रोगों के विशिष्ट उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। दोस्तों यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है दोस्तों जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है दोस्तों? जीवों में अत्यधिक विविधता का मुख्य कारण अनुकूलन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? इसका सही आंसर है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो है दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, ऑन्कोजीन संबंधित है किस चीज से? ऑन्कोजीन किस चीज से संबंधित है दोस्तों? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से या आंत ज्वर से? और सही आंसर है दोस्तों कर्क रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। दोस्तों सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना है दोस्तों? औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एफ का मान पूछा गया दोस्तों, मैथ से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। बैंक वह ब्याज दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, बैंक दर वह है। रेपो दर वह ब्याज दर जो रिजर्व बैंक अपने बैंकों से उनके दीर्घकालिक उधार के लिए लेता है। अब इसमें कौन सा गलत सही हम लोगों को देखना है, इसमें से ये दोनों ही गलत हैं दोस्तों। सॉरी गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? तो दोस्तों ये हो गई थी 2002 और 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 में दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। और सही आंसर है दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल है, क्या शामिल है? उपयुक्त सभी शामिल है दोस्तों। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? प्रभावी राजस्व घाटा दोस्तों पेश किया गया था 2011-12 के केंद्रीय बजट में। ब्याज भुगतान एक आइटम है दोस्तों, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का एक आइटम है। SDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में कितनी रैंक है? दोस्तों उस वक्त भारत की रैंक 135 हुआ करती है। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या करना है, इसमें से उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है? दोस्तों ये सारे ही जो सूचकांक है ये CSO द्वारा संकलित किए जाते हैं। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था दोस्तों 1972, 73 और 76, 77 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का क्या उत्पादन है? दोस्तों ये भी करंट अफेयर्स का है उस वक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणें होती हैं, आवेशित किरणें, अनावेशित कण हैं, आवेशित हैं, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है दोस्तों कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? और सही है दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो दोस्तों नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में दोस्तों कार्बन मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्न में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन जो गैस है उसका यूज होता है। लौंग पौध के निम्न से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग दोस्तों पौधों की किस भाग से प्राप्त होती है? दोस्तों ये शुष्क पुष्प कली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कली है, पादप कली क्या है दोस्तों? एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूण पोष है, एक बीज है। पादप कली दोस्तों एक भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया है? आर्थर कोनबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने या जोसेफ लिस्टर ने? और दोस्तों आर्थर कोनबर्ग ने DNA को अंतःपात्र में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी करता है? और इसका सही आंसर है दोस्तों तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? दोस्तों 5.6 लीटर होता है एक वयस्क पुरुष के शरीर में। स्तंभ एक के साथ स्तंभ सेकंड को मिलाइए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल इंश्योरेंस क्या है? ट्राइसेम क्या है? थोलमुख सूचकांक क्या है? और नकदी रिजर्व अनुपात, इनका मिलान करना है दोस्तों। अब यहाँ पर A का 2 दिया गया है, A का देखते, ओपन जनरल इंश्योरेंस विदेशी व्यापार है, B का 4 है, ट्राइसेम मुद्रास्फीति से संबंधित है, C का 3 है, थोलमुख सूचकांक ऋण नियंत्रण से संबंधित है, और मुद्रास्फीति से संबंधित है, सॉरी। और नकदी रिजर्व अनुपात जो है वो विदेशी व्यापार से संबंधित है। और ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय जो है वो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए प्राधिकारी है। भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा वो कपड़ों के निर्यात से कमाता है। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती कहलाती है दोस्तों, उसको हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन, गेहूं, चावल, दाल। दोस्तों, जो तिलहन है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, यह प्रणाली जो है वो 31 मार्च 1997 को इसको समाप्त कर दिया गया था, ट्रेजरी बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सेवा कर दोस्तों 1994-95 में शामिल किया गया था। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुपए तथा अन्य मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना ही रुपए की परिवर्तनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य कर, कस्टम और संघ उत्पाद शुल्क, ये सभी केंद्रीय राजस्व के अवरोही क्रम में ही है। निगम कर है, फिर उसके बाद निगम कर के अलावा अन्य कर पर कर है, कस्टम है, संघ उत्पाद शुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विनिर्माणी क्षेत्र के मध्य उद्योगों हेतु निर्धारित सीमा है? और सही आंसर है दोस्तों इसका 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? दोस्तों, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? दोस्तों, सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। दोस्तों, लेह जो है वो सबसे ज़्यादा सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान की गई है? नहीं की गई है। दोस्तों, हरियाणा में किसी भी जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानवोदित प्लान मॉडल का उद्देश्य था। और इसका सही आंसर है दोस्तों, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी में सक्षम है, सघन थे। शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, इससे तात्पर्य है हर 1000 जीवित बच्चों जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी दोस्तों किस चीज से संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी दोस्तों बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से गरीबी रेखा के लिए सही है? गरीबी रेखा के लिए तो दोस्तों इसमें आंसर दिया गया है सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और तीसरा है 32 रुपये प्रतिदिन नगरीय क्षेत्रों में जिनकी आय है गरीबी रेखा के सीमा के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को मिलाइए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 1955, 1964, 82 और 87 ये भारत निर्यात आयात बैंक का है, औद्योगिक विकास बैंक का, इनके गठन से संबंधित है दोस्तों। और आंसर दिया गया है सी, जहां पर भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955 में इसका गठन हुआ था। वहीं 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का हुआ। 1982 में भारत आयात निर्यात बैंक का हुआ और
1987 में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना हुई। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना है? आंसर है दोस्तों 0.20 औसत हेक्टेयर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कि कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो दोस्तों ये हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, कौन थे दोस्तों? वो थे कॉपरनिकस। 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेनाइल यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत कौन सी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है? युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, फोल्ड पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों यूएसए जो है वो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित नदियों उन शहरों का मेल मिलाइए जिन्हों से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उसका चयन करना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी है इसका। ए का रॉटरडेम जो है वो राइन नदी के तट पर है, पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है, बुडापेस्ट वो डेन्यूब नदी पर है, वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर या उपयुक्त सभी पर? और सही आंसर है दोस्तों रणनीतियों पर विभाजन प्रक्रिया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? दोस्तों उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इसका सही आंसर ये कहा है दोस्तों बिस्मिल जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को मांग को उठाया था? दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? दोस्तों 1973 में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? दोस्तों 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में पारित किए गए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? श्री राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर अशोक मेहता? दोस्तों विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सभी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। लूनी, नर्मदा, ताप्ती नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? दोस्तों वो किया था चंपारण में। चंपारण में किसान आंदोलन में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? दोस्तों ये बताई थी चौरी चौरा कांड के बाद।
1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। 1922 में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन को 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? दोस्तों वो छपरा से क्षेत्र से थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 और 1930 के दशक में। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? दोस्तों ये लिखा हुआ था पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो दोस्तों ये है 1925 और 1925 दोनों हैं। निम्नलिखित की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी, इसका विषय था दोस्तों, इसका विषय था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, इसका विषय था कि भारत के लोग अपना शासन स्वयं कैसे चलाएंगे। निम्न में से कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? दोस्तों 1932 में तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें पहला ही कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हथवा के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के। तो दोस्तों फराजी जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह दोस्तों पश्चिमी घाट के इलाके में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ था। न्यू लैंप्स विद ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। यह लेखों का लेखक कौन था दोस्तों? ऑप्शन दिए गए और जो अरविंद घोष हैं उन्होंने ये लेख लिखे थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। मैडम कामा ने 1960 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था दोस्तों? तो इन्होंने स्टुटगार्ट में प्रथम तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जो हैं वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों V.A. स्मिथ जो है वो इससे संबंधित नहीं है, वो एक इतिहासकार है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इंडिका का लेखक कौन है? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो इंडिका का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त को दोस्तों प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री की भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों वेन सांग ने भारत की यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में स्थापना की गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो दोस्तों हकीम खान उनके सेनापति थे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी दोस्तों रायगढ़ में थी। दोस्तों यहाँ पर
जो ये प्रीलिम्स का पेपर है इसका 150 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी फ्यूचर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनका रिवीजन आप एक बार 2 बार वीडियो को और सुन के कर लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के हैं और वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो करंट अफेयर्स के हैं उस वक्त के, जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनको सीधे सीधे स्किप कर दिया जाए ताकि उनको पढ़ने में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किया जाए। और जो मैथ का भी है उनको भी सीधे सीधे हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि उसके लिए अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। उसको क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर बोलने से फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। टोटल 10 क्वेश्चन के लगभग मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और 30 के लगभग जो है 20 से 30 के लगभग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो राउंड फिगर अगर हम लोग देखें तो 40 क्वेश्चन के लगभग हैं जो आते हैं और 110 जीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो बार बार रिपीटेड हैं, आ सकते हैं, आ रहे हैं और उन्हीं में से ही आएंगे डेफिनेटली। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उनमें से जो मैथ का पोर्शन होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, उसको हम लोग सीधे सीधे स्किप कर देंगे ताकि आपका भी समय बचे और बेकार की पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़े। अब इम्पॉर्टेंट है नहीं तो कोई ज़रूरी है नहीं उसका, तो सीधे सीधे हम लोग जीएस का करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका बीपीएससी का है उसके नेक्स्ट पेपर का हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, भले ही 2-4 सब्सक्राइबर या 5 सब्सक्राइबर या 10 सब्सक्राइबर मुझे मिलें, बढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी समय निकाल के कोशिश से प्रयासों से मैं ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।